ओम शांति। तो मुरली को बहुत गहराई से समझने के लिए और बहुत इजीली समझने के लिए हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो शब्द है डबल। मुरली में आप ये शब्द बहुत बार सुनते हो, डबल सिरताज, डबल लाइट। तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उसका अर्थ क्या, बाबा डबल डबल क्यों बोलता है। तो हम ऐसे 5 शब्द लेंगे जो बाबा बहुत बार मुरली में यूज करता है और उसका मीनिंग बताएंगे। सबसे पहला जो साकार मुरली में बहुत बार ये आता वो है डबल सिरताज। डबल का अर्थ 2, सिर ताज, सिर के ऊपर वो ताज। तो देवी देवताओं को कहते हैं डबल सिरताज, माना उनके सर के ऊपर 2 ताज हैं। तो कौन से? पहला है अलंकार का रत्न जड़ित ताज, और उसके पीछे हम देखते हैं व्हाइट कलर का ऑरा जो है पवित्रता का ताज। सो डबल सिरताज माना जिनके पास 2 ताज है वो है देवी देवताएं, अलंकार का ताज और फिर दूसरा है पवित्रता का ताज। और द्वापर से बाबा कहते सिंगल सिरताज हो गए, क्योंकि पवित्रता चली गई ना। तो बहुत राजाओं के ऊपर अलंकार का ताज तो रहा लेकिन पवित्रता नहीं थी, और इसलिए पवित्रता का ताज चला गया। वैसे ही धर्म आत्माओं के ऊपर द्वापर युग में क्या हो गया? वो भी सिंगल सिरताज, क्योंकि उनके ऊपर पवित्रता का ताज था लेकिन अलंकार का ताज नहीं था। तो डबल सिरताज माना 2 ताजधारी देवी देवताएं। नेक्स्ट शब्द है डबल लाइट। तो डबल लाइट माना क्या? एक है मैं आत्मा लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो लाइट के शरीर में विराजमान आत्मा। तो हमारा ये जो शरीर है वो हड्डी मांस का शरीर है, लेकिन सूक्ष्म वतन में हमारा जो शरीर है वो है फरिश्ता स्वरूप लाइट का शरीर। तो डबल लाइट अर्थ है लाइट के शरीर में विराजमान मैं आत्मा लाइट, प्रकाश स्वरूप। तो वो है 2 लाइट और इसलिए डबल लाइट। वैसे ही दूसरा उसका अर्थ है लाइट के शरीर में मैं आत्मा विराजमान और मेरा मन भी लाइट, मन एकदम हल्का, और इसीलिए उसको भी कहते हैं डबल लाइट। तो डबल लाइट माना लाइट के शरीर में विराजमान मैं आत्मा, और ये जनरली फरिश्ते स्वरूप की स्थिति है। नेक्स्ट जो शब्द हम यूज करते हैं बहुत बार अव्यक्त मुरली में आता है वो है डबल फॉरेनर्स। अभी फॉरेनर्स माना जो भारत के बाहर बाबा के बच्चे बने हैं उनको कहते हैं डबल फॉरेनर्स। अभी डबल फॉरेनर्स माना क्या? तो जो भी आत्माएं परमधाम से भारत में आई, देवी देवताएं, तो द्वापर में क्या हो गया? अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्मों में चले गए, लेकिन संगम युग पर वापस तो आएंगे ना, फिर से बाबा से मिलने, फिर से ज्ञान लेने। और इसीलिए उनको बाबा कहता है डबल फॉरेनर्स। जो परमधाम से भारत में आए वो है सिंगल फॉरेनर्स, क्योंकि एक ही टाइम वो फॉरेनर हुए, लेकिन कोई कोई आत्माएं फिर भारत के बाहर भी चले गए और वहां उनको ज्ञान मिला, वहां उनको भगवान की प्राप्ति हुई, तो वो हो गए डबल फॉरेनर्स। तो डबल फॉरेनर्स माना जो परमधाम से छोड़कर भारत में और भारत से भी बाहर चले गए, तो वो है डबल फॉरेनर्स, इसीलिए डबल है वो। नेक्स्ट शब्द है डबल अहिंसक। तो डबल अहिंसक का अर्थ क्या है? हिंसा जनरली 2 प्रकार की होती है। हम जनरली सोचते हैं किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ झगड़ा कर दिया, माना हिंसा है। तो क्रोध को हिंसा का स्वरूप दिखाया है, लेकिन बाबा कहते नहीं, 2 प्रकार की हिंसा है। हिंसा माना क्या? जो आत्मा अपना स्वरूप पूरी तरह से भूल जाए, वही हिंसा है ना। तो क्रोध में भी तो हम भूल जाते कि शांति मेरा गुण है, वो भूल गए, माने हिंसा कर दी। और दूसरा जो है वो है काम विकार, कि काम विकार में भी तो हम भूल जाते कि पवित्रता मेरा गुण है, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति आत्मा हूं। और इसलिए काम विकार की भी हिंसा ही बताई गई है, क्रोध की भी हिंसा बताई गई है। तो बाबा हमें क्या बना रहा है? देवी देवता जो है डबल अहिंसक। तो ना ही हमें काम विकार होना चाहिए, ना ही हमें क्रोध होना चाहिए, उसी को कहते हैं डबल अहिंसक। और नेक्स्ट शब्द है डबल पूज्य। तो बाबा हमेशा कहता है कि शिव बाबा की पूजा तो सिर्फ एक बार ही होती है शिवलिंग के स्वरूप में, लेकिन हम बच्चों की पूजा 2 बारी होती है। एक है देवी देवता के स्वरूप में, उस शरीर की पूजा तो अभी भी हो रही है, और दूसरी जब हम बाबा का ज्ञान लेते, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते, तो शिव के साथ सालीग्राम दिखाते हैं। और इसीलिए सालीग्राम बाबा कहता है सालीग्राम के स्वरूप में भी आपकी पूजा होती है। तो एक है संगम योगी जो आत्मिक स्वरूप है, संगम युग पर हमें जो ज्ञान मिलता, तो बाबा कहते हैं उसमें हम आत्मा की प्रैक्टिस करते, तो हमारी आत्मा की भी पूजा होती है
ओवल शेप जो पत्थर रहते तो शालिग्राम के स्वरूप में। फिर हम देवी देवता बनेंगे तो देवी देवताओं के शरीर की भी पूजा होती है और इसीलिए डबल पूज्य हम बच्चे बनते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है लेकिन उसकी पूजा सिंगल है। और दूसरा, बाबा कहते हम पूज्य सो पुजारी बनते, क्योंकि हम ही देवी देवता थे और हम फिर देवी देवता से नीचे पुजारी बने। तो पूज्य सो पुजारी ये एप्लीकेबल सिर्फ बच्चों के लिए है। शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनता, वो तो एवर पूज्य है। अच्छा, ओम शांति।